अब बच्चों हम इसके बाद आगे बात करेंगे कि हमारे पास जो स्टेडी करंट है वो क्या होता है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। क्योंकि जब हम दोनों टाइप्स पर बात कर चुके हों तो इसके बाद सबसे जो मेन चीज़ है दैट इज द स्टेडी करंट। और इसके बाद हम फिर बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो जो इनिशियल उसने वेलोसिटी अचीव की होती है, ये जो वो गेन करते हैं, वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होती है, सो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम स्टडी करंट की बात करेंगे। अब क्योंकि स्टडी नाम से वाजे है, जिसका मतलब है कि वैल्यूज़ का चेंज ना होना, एक जैसा रहना। सो क्या मतलब हो सकता है, इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे। स्टडी करंट, इसका मतलब ये है बच्चों कि हम कोई कंडक्टर किसी को अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि लगातार जो अमाउंट ऑफ चार्ज है इन यूनिट टाइम थ्रू द सेम क्रॉस सेक्शन वो एक ही तरह से गुजर रहा है, एक ही तरह की अमाउंट ऑफ चार्ज गुजर रहे हैं, उसमें चेंज नहीं आ रहा। व्हेन देयर इज नो वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ चार्ज देन द प्रोड्यूस्ड करंट इज नोन एज स्टेडी करंट। या सिंपली हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट करंट है। और कांस्टेंट कब हो सकता है, अगर हम बात करें नॉर्मली कि मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, मैं डेफिनेशन भी लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अगर ये वायर दिखा दूं बच्चों, सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक ये वायर है। इस वायर को अगर मैं किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल के साथ कनेक्ट नहीं करता तो इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहे हैं। इसमें हो सकता है एक चार्ज फॉरवर्ड जा रहा हो, एक हो सकता है चार्ज अपवर्ड जा रहा हो, एक हो सकता है कहीं डाउन आता हो। नज़र ये आ रहा है कि तमाम तर चार्जेस रैंडमली मूव कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज जो चार्ज कैरियर्स के पास है दैट इज इलेक्ट्रॉन, जो कि फ्रीली मूव कर रहा है, हम उसको उसकी मोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल पोटेंशियल। अब वो चार्जेस कहीं भी जा रहे हैं। सो इस रैंडम मोशन की वजह से इसमें जो भी करंट आता है उसकी जो नेट अमाउंट होती है हम उसको फाइंड करें तो जीरो निकलता है। ऐसा क्यों है बच्चों? अगर मैं आपसे कहूं कि जो नंबर ऑफ चार्जेस जा रहे हैं राइट से लेफ्ट साइड पर वो सेम होंगे किन से, जो चार्जेस आते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली जो चार्जेस मूव करते हैं बॉटम टू टॉप, वो रेट सेम होगा उन चार्जेस से जो कि मूव करते हैं टॉप टू बॉटम। यही वजह है कि अगर हम किसी भी वायर को जिसे हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, अगर हम उसके साथ वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं तो नजर ही आता है कि वो वोल्टेज हमें मेजर नहीं करके देता, बिकॉज देर इज नो वोल्ट एंड देर इज नो चार्ज मोशन विच एक्चुअली प्रोड्यूसेस द करंट। क्योंकि इन चार्ज की मोशंस की वजह से हमारे पास ना तो कोई वोल्टेज यहां पर हम कह सकते हैं कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस नजर आ रहा है, और ना ही हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर कोई करंट है। हम यही कहते हैं कि जो नेट अमाउंट ऑफ करंट है वो जीरो है। यानी फॉरवर्ड जाने वाले बराबर हैं बैकवर्ड आने वालों से, टॉप की तरफ जाने वाले जो चार्जेस हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बराबर हैं उनके जो के बॉटम की तरफ आ रहे हैं। सो जी जो हमारे पास नेट अमाउंट बनती है, जो नेट रेट बनता है, रेट ऑफ चेंज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, उससे अगर हम रिजल्ट निकालें तो करंट टोटल जीरो बनता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब हमने यहां पर हमारे पास जो सम ऑफ टोटल करंट है समीशन आई जो है, मैं ये लिख देता हूं कि जीरो होता है। लेकिन फिर क्या हुआ इन सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैं वही कंडक्टर उसको कनेक्ट कर देता हूं विद ए बैटरी। अब क्या हुआ बच्चों, मैंने जब इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, जिस तरह बैटरी का पॉजिटिव है उसी साइड पर इधर पोटेंशियल क्रिएट होगा पॉजिटिव, और यहीं पर आएगा दूसरी उसके ऑपोजिट साइड पे आएगा नेगेटिव। अब क्या होता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होता है बच्चों, जो चार्जेस अंदर रैंडमली मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बन जाने की वजह से वो यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं, तमाम तर अपनी एक फिक्स डायरेक्शन अचीव कर लेते हैं और मूव करने लग जाते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सेम नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो पास करते हैं इन यूनिट टाइम थ्रू द सेम पोजीशन। अगर मैं कहता हूं कि इस यूनिट वायर के अंदर अंदर एक सेकंड के अंदर अगर सपोज करते हैं कि 5 चार्ज गुजर रहे हैं, तो अगले जो सेकंड है उसमें भी 5 गुजरेंगे, और फिर उससे अगला जो सेकंड उसमें भी 5 गुजरेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अब करंट इससे गुजर रहा है दैट इज द स्टेडी करंट। सो वी कैन डिफाइन इट एज द करंट, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द कंटिन्यूस फ्लो the continuous flow of charges through a conductor produces steady current। क्या मतलब है बच्चों? इट्स मैग्नीट्यूड always remains same
इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, इसीलिए कि मैंने आपसे कह दिया कि जब हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई और चार्जेस मूव करने लग गए, तो यूनिट टाइम के अंदर अंदर जितने चार्जेस जाते हैं उतने ही नेक्स्ट टाइम के अंदर अंदर वो चार्जेस जाएंगे, यानी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन सेम इंटरवल रहता है। सो दैट इज द स्टेडी करंट। और याद रखिएगा कि ये जो चार्ज मूव हुआ है, जिसकी मैंने यहाँ पर डायरेक्शन को शो किया है, जो मैंने चार्ज लिखा, बेसिकली दिस इज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड पोटेंशियल। आप देख सकते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी की दूसरी तरफ नेगेटिव, जो बैटरी का पॉजिटिव कंडक्टर के साथ था वहां पर भी पॉजिटिव, और जहां पर नेगेटिव था वहां पर भी नेगेटिव। और हम जानते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई, जबकि ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की हो गई। तो डायरेक्शन भी अब इलेक्ट्रॉन्स की यूनिडायरेक्शनल हो गई, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। तो बनने वाला जो करंट है बच्चों, उसे हम कहते हैं स्टेडी करंट। और अगर हम यहाँ पर बात करें अपने कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट के रेफरेंस से, तो मैंने क्योंकि यहाँ पर अब बात कर दी है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन की मोशंस की बात कर रहा हूं, सो दैट करंट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट में भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनल करंट में अगर हम बात करेंगे तो फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करनी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वी नो दैट चार्ज कैरियर्स इज इलेक्ट्रॉन, फिर हम अपोजिट मोशन की बात नहीं करेंगे। तो अगर हम कन्वेंशंस की बात करते हैं तो भी क्या होगा, चार्ज सारा का सारा मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू दी नेगेटिव साइड। तो जितना चार्ज इन यूनिट टाइम पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड पर जाएगा, उसका जो रेट होगा, जो फ्लो होगा इन यूनिट टाइम, वो नेक्स्ट टाइम में भी, नेक्स्ट इंटरवल में भी उतना ही होगा। सो सेम इज फॉर दी इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड सेम इज फॉर दी कन्वेंशनल करंट। बस याद रहे, स्टेडी का मतलब होता है कांस्टेंट, जिसने चेंज नहीं होना, जिसकी वैल्यू जो हमेशा है कांस्टेंट रहेगी, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है। अब बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है चार्जेस की इन ए कंडक्टर, जब हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। मैं फिर से सपोज कर रहा हूँ, एक मेरे पास वायर है, और इस वायर को अगर हम विदाउट पोटेंशियल बात करें तो मैं फिर से वही कहूँगा कि तमाम तर जो इसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर एक मूव करता है बैकवर्ड, दूसरा मूव करता है डाउनवर्ड, तीसरा कहीं मूव करता है टिल्टेड अपवर्ड, और चौथा अगर मैं आपसे कहता हूँ कोई मूव करता है फॉरवर्ड, दे ऑल आर मूविंग रैंडमली, किसी एक की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। और यही वजह कि इनकी रैंडम डायरेक्शन की वजह से इनिशियली जब हमने पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया होता तो इस कंडक्टर से करंट भी नहीं गुजर रहा होता, और ना ही हम उस करंट को एम मीटर के जरिए किसी डिवाइस के जरिए मेजर कर सकते हैं। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी कोई ना कोई तो वेलोसिटी है जिसकी वजह से, या कोई ना कोई स्पीड है जिसकी वजह से ये रैंडमली अंदर इस कंडक्टर के मूव कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जब हम इस कंडक्टर को एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है ऑन दीज चार्जेस। वो फोर्स क्यों लगाती है, ताकि इन चार्जेस को अलाइन कर दे। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कंडक्टर हुआ इस साइड से पॉजिटिव, इस साइड पर आया इसकी पोटेंशियल नेगेटिव। अब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन रैंडमली मूव होने वाले चार्जेस को ड्रिफ्ट करती है, इनको, इनकी रैंडम मोशंस को रोक कर इनको अलाइन करती है, फोर्स लगाती है और फिर मूव करती है इन सेम डायरेक्शन। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इसने इन तमाम तर रैंडम मूव होने वाले चार्जेस को ड्रिफ्ट किया। क्यों ड्रिफ्ट किया, ताकि तमाम तर चार्जेस जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव होने लग जाएं। तो हम ये कह सकते हैं द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द रैंडम इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड, यानी हम उस एवरेज वेलोसिटी की यहां पर बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन इनिशियली गेन करता है जब हम उस कंडक्टर को, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले फ्रीली या रैंडमली मूव कर रहे थे, जिसे हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। सो पोटेंशियल के अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ड्रिफ्ट मिलता है इलेक्ट्रॉन्स को टू मूव इन सेम डायरेक्शन, दैट वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो हम लिख सकते हैं द एवरेज वेलोसिटी, the average velocity of electrons when an external potential is applied. और याद रहे बच्चों, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी चंद माइक्रो सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स के अंदर की बात है। ये हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होती, या हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पर जो आने वाली वेलोसिटी उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं कहते।
ये बिल्कुल थोड़े से मोमेंट की बात होती है, छोटे से इंस्टेंट की बात होती है कि जब हम पोटेंशियल ये बैटरी उस कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं, उसके कनेक्ट होने पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद वो तमाम तरह इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो चार्जेस हैं, वो स्टेडी मूव होने लग जाते हैं, एक डायरेक्शन में मूव होने लग जाते हैं और उनकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाती है, उसके बाद वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम उसको डिस्कस नहीं करते, वो खत्म हो जाती है। तो शुरू में जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं, जो वेलोसिटी गेन करते हैं, वो कितनी हो सकती है, तो हम उसके बारे में यहां पर बात करेंगे। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is in order of 10⁻⁻5 मीटर्स पर सेकेंड। ये 10⁻⁻5 मीटर्स के करीब करीब होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन अचीव करते हैं, गेन करते हैं, जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर आता है या जब बैटरी की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो अपने डायरेक्शंस को अचीव कर रहे होते हैं, एक डायरेक्शन मूव होने के लिए खुद को अलाइन कर रहे होते हैं। और इसको बच्चों हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय वी डी। डी इज फॉर द ड्रिफ्ट, सो वी डी इसके साथ लिख दिया जाता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसके बाद बच्चों हमारा ये वाला टॉपिक जो है एंड हुआ, लेकिन इसके साथ एक चीज़ आखिर में ज़रूर कहूँगा। हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को पढ़ा, करंट की फॉर्मेशन को पढ़ा, उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी याद रखनी है, हमने यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया है, डायरेक्शन ऑफ चार्जेस को शो करते हैं। इस डायरेक्शन की वजह से कुछ बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो याद रख लें, करंट स्केलर क्वांटिटी है। इंपॉर्टेंट नोट है, ये याद रख लें, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।